नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। एनडीए सरकार को घेरने के लिए 2 साल बाद आज इंडिया ब्लॉक की आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हो रही है। कांग्रेस का दावा है कि इसमें 23 विपक्षी दल शामिल होंगे और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार 23 दल भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में इंडिया को इंडिया जनबंधन लिखा है। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सर, टीएमसी जो चीफ ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक दिल्ली पहुंच गए हैं। क्या केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई है? देखिए, रविवार को उन्होंने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और इस बैठक की डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इंडिया गठबंधन की अब तक 6 बैठकें पहले भी हो चुकी हैं। इसमें एक वर्चुअल बैठक शामिल है और आधिकारिक तौर पर इंडिया का एजेंडा सेट अभी नहीं है। सभी दल अपने अपने मुद्दे उठा सकते हैं बैठक में, और बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस की जो ममता बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं, आरजेडी के तेजस्वी यादव हैं, शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे समेत जो वामपंथी दलों के अन्य छोटे दलों के जो नेता हैं, उनके शामिल होने की संभावना है। और स्पष्ट एजेंडा तो नहीं है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि ये सरकार के विरोध में, सरकार के नीतियों के खिलाफ, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत होगी। आप और डीएम के बैठक में शामिल नहीं हो रही है। सीपीआईएम ने अपना विरोध दर्ज कराया है। देखिए, पहली मीटिंग 23 जून 2023 को पटना में हुई थी और इसे नीतीश कुमार ने भी बुलाया था। और आखिरी मीटिंग 1 जून 2024 को दिल्ली में हुई थी। इसके बाद 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर इंडिया नेताओं की बैठक बुलाई थी, जो देश भर से रणनीतिक रात्रि भोज भी बुलाया गया था, जो रात्रि भोज का इस्तेमाल काम हुआ था। तो देखिए, इसमें 25 से अधिक विपक्षी दलों के करीब 50 नेता शामिल हुए थे। बैठक में बिहार की मतदाता सूची यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर समेत कई चुनावी गड़बड़ियों के मुद्दे भी उठाए गए थे। अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। जेएमएम पर सस्पेंस है और सीपीआईएम के नेता जो है वो बैठक में भाग लेंगे, ऐसी उम्मीद अभी जताई जा रही है। जी सर, तो इस एजेंडा का जो बैठक है उसका एजेंडा क्या है? देखिए, बैठक का एजेंडा तय नहीं है और सभी दल अपने अपने मुद्दे यहाँ उठा सकते हैं। राज्यों में होने वाले चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने पर भी सहमति यहाँ बनाई जाएगी इस बैठक में, ये माना जा रहा है। इसके अलावे अगर अब समझ लीजिए कि गठबंधन के संयोजक के नाम पर चर्चा हो सकती है। टीएमसी बंगाल में चुनाव के बाद उसके नेताओं पर कथित जो हमलों का मुद्दा हुआ था, उसको उठा करके इंडिया दलों का समर्थन मांग सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एसपी के गठबंधन की वजह से भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, ये आपको पता है। ऐसे में कांग्रेस और सपा इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहेगी। बिहार एनडीए सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा कम कर दी है। लालू परिवार तेजस्वी एजेंसियों, ईडी और सीबीआई के रडार पर है। ऐसे में बिहार में गठबंधन फिर से खड़ा होने के लिए, एकजुट होने की कवायद ये महागठबंधन कर सकता है। यानी कि ये जो तमाम जो मुद्दे हैं, इस पर वहाँ गठबंधन, वहाँ जो बैठक होगी ना, उसमें इस पर बातचीत हो सकती है। इंडिया की जो ये बैठक है, बताया जा रहा है कि उससे पहले कांग्रेस के कई दल नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, रिया, झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम है, राज्यसभा की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहता था। कांग्रेस ने बिना बातचीत उम्मीदवार अपना घोषित कर दिया। 5 जून को जेएमएम ने अपनी नाराजगी जाहिर की। केरल में सीपीआईएम ने नाराजगी जताई। दरअसल हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने लेफ्ट को भाजपा की बी टीम बताया, ये आपको पता है। इससे लेफ्ट नेताओं ने आपत्ति दर्ज की। लेफ्ट चुनाव हार गई और कांग्रेस सत्ता में आई। हरियाणा 2024 कांग्रेस और आप का गठबंधन नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने सहयोगी सीपीआईएम के साथ चुनाव लड़ा, जबकि आप अलग मैदान में ही थी, सभी हार गए। तो इस तरह के जो चीजें सामने आई, तो इससे कहीं ना कहीं एक आप अंदरूनी नाराजगी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपस में एक समन्वय बैठाना बहुत आवश्यक होगा और सबों को एक साथ लेकर के एक सहमति बनानी होगी, और सहमति के बाद ही जो इनकी रणनीति है उसमें मजबूती आ सकती है। चुनाव में सब दल अलग अलग लड़ रहे थे, फिर इस बैठक का क्या मतलब हुआ? देखिए, आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश 2024 कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ा, हार मिली। दिल्ली 2025 कांग्रेस और आपने अलग अलग चुनाव लड़ा, कोई गठबंधन नहीं था, हार मिली। असम में 2026 कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में चुनाव मैदान में थी, हार मिली।
केरल में आप देख लीजिए, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने है उसको बहुमत हासिल कर सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल 2026 टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार किया, हालांकि कांग्रेस को वाम दलों का साथ मिला। 2024 में आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव क्या हुआ? हारा कांग्रेस। तो सबसे बड़ा चीज है ना कि आपसी समन्वय को बनाना बहुत जरूरी है, और जो रणनीति है पॉलिटिकल पार्टियों की, तो वो रणनीति सही होनी चाहिए और सही रणनीति पर काम करना होगा। केवल हल्ला करने से और बैठक करने से और बिना एजेंडा के बैठक करने से एक कोशिश तो जरूर हो रही है मैसेज देने की कि भाई हम एक हैं, एकजुट हैं, आने वाले समय में हम सरकार के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े हैं, हम अपनी मजबूती से अपनी बातों को रख रहे हैं और एक ऐसी हम मुहिम और एक एजेंडा चला रहे हैं जिससे आने वाले समय में सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक मैसेज देने भर बात हो सकती है, इसको ग्राउंड जीरो पर इसको हकीकत में बदलना होगा। और सबसे पहले जो उनके क्षेत्रीय जो दल हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं, जो उनके साथ गठबंधन में हैं, उनका भरोसा जीतना होगा, उनको अपने साथ लाना होगा। तब जा करके कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हालिया दिनों में कि जो कुछ भी समीकरण या जो कुछ भी एजेंडे सामने निकल करके आए, उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष है ना, वापस में एकजुट दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले तो अपने घर को सही अपने में लड़ रहे हैं। हाँ, तो पहले आप खुद को सही करिए, अपने घर को सही करिए, और तब उसके बाद कोई रणनीति बना करके आगे काम करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।